लेकिन उनकी कुरान क्या कह रही है? कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे एक कट्टर हिंदू कुरान का पैगाम लोगों को सुना रहा है। माशाअल्लाह। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। अब यह वीडियो देखिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपनी गीता का पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं अरे कुरान भी तो पढ़। फ्रेंड्स, क्या आपने गौर किया ये धीरेन्द्र शास्त्री इतना हंस क्यों रहे हैं? इनको समझ में नहीं आया इसलिए या कुरान का मजाक बना रहे हैं? इस पर धीरेन्द्र शास्त्री का यह वीडियो देखिए। क्या गजब की उर्दू बोली, ऐसा लगा क्या टंग का खेल है। यह वीडियो देखकर मुझे तो यही समझ आया कि धीरेन्द्र शास्त्री को उर्दू और अरबी बोल में फर्क नहीं मालूम। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले, उन्हीं को यह बोल समझ नहीं आए तो बेचारे वहाँ जितने लोग मौजूद थे उनको क्या समझ आया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा सवाल है, जिनको उर्दू और अरबी बोल में फर्क समझ नहीं आया तो कुरान की आयत यहाँ पर लाने की जरूरत ही क्या थी? अब ये वीडियो देखिए। लेकिन उनकी कुरान क्या कह रही है? कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना। अब यहाँ इन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, पढ़कर उस आयत का ना ही तर्जुमा किया और ना ही उसकी तफसीर बताई। लेकिन कुरान मानव को मानवता से शत्रु बना रही है, यहाँ कहना उचित नहीं। अब बात कुरान पर आई तो हमारी भी जिम्मेदारी है ऐसे नफरती चिंटू लोगों को जवाब देना जरूरी है, ताकि लोगों में एकता बरकरार रहे। अगर ईमान वाले खामोश रहे तो ऐसे नफरती चिंटुओं की बुराई कैसे खत्म होगी? क्योंकि अल्लाह अकबर सुनते ही धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कि दिमाग खराब हो गया, जैसे कि इस वीडियो में देखिए। और इन्होंने तो ऐसे वो हलीउल्लाह बोला, हमारा तो दिमाग खराब हो गया, हमें लगा कि कुरान आज ही उलट पलट हो गई। बात तो सही है, जब दिल में नफरत हो तो दिमाग तो खराब होता ही है। आप अपना दिमाग खराब मत कर लीजिए, क्योंकि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस तरीके के कुछ नफरती लोग फेमस होने के लिए और अपनी मुफाद के लिए कुछ इस तरह के बयानात देते हैं। लेकिन आपको तो पता होगा कि इस्लाम और मुसलमान ऐसे नहीं है। आपको याद दिला दूं कि आपने ही तो कहा था कि आपके कुछ अच्छे मुस्लिम मित्र हैं जिन्होंने आपकी बहन की शादी में पैसों की मदद की थी। कि जब आपकी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे, चूंकि आपने बहन शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपने मुस्लिम दोस्त से पैसे लेकर विवाह संपन्न करवाया था। उन्होंने दिए थे, मुस्लिम दोस्त ने दिए थे। हाँ, मित्रता हमारी है अभी भी। भूले तो नहीं ना? क्योंकि वो आपके अच्छे मित्र है। याद तो आ गया ना आपको? कैसे याद नहीं आया होगा? क्योंकि वो आपके अच्छे मित्र जो है। मैं उन मुसलमानों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हिंदुओं के गुरुजी की बहन की शादी में पैसों की मदद की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो असल भाईचारा है। और हाँ, कुछ दिन पहले आप आपके खास मुस्लिम मित्र के साथ दुबई भी तो घूम कर आए थे। आज दुबई आ गए हैं, बहुत अद्भुत जगह है। हमारे प्रिय बड़े ही डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब। अब तो आपको याद आ ही गया होगा, फिर भी मैं आपको और आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको बता दूं कि ऐसे नफरती चिंटू लोगों के साथ रहकर अपना अपमान मत कीजिए कि उनको देखकर आपने कहा कि आप अपनी फोटो कॉपी से मिल रहे हैं। कि हमको गौतम खट्टर जी से मिलकर ऐसा लग रहा जैसे हम अपनी ही फोटो कॉपी से मिल रहे हो। हमने तो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, मगर आपने ऐसा क्यों कहा? जरा सोचिए, आपके अच्छे मुस्लिम मित्र यहाँ सुनकर उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, जिन्होंने आपकी बहन की शादी में पैसों की मदद की थी। उम्मीद करती हूँ आप इस तरीके की नफरती चिंटू लोगों से दूर रहोगे। और हाँ, असल बात तो मैं बताना ही भूल गई। दरअसल यहाँ जो किताब की आयत पढ़ी गई है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु, यह किताब मेहरबान जो अजमत वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, जो सारे संसार का पालनहार है, जिसने अपने महबूब बंदे और अंतिम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जिनको अल्लाह ने तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, जिसमें तमाम लोगों के लिए हिदायत और रोशन दलाइल है। और उस अजीमो शान वाली किताब का नाम है कुरान।
और इस कुरान में से नफरती चिंटू ने एक आयत पढ़ी है। दरअसल यह आयत कुरान करीम की 9वां अध्याय की 29वीं आयत है, जो 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के द्वारा नाजिल की गई है। यह कुरान की एकमात्र सूरा है जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती, जो सामान्य आरंभिक सूत्र है। ईश्वर के नाम पर अत्यंत दयावान है। इसके उतरने का जमाना लगभग 9 हिजरी का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हाजियों का अमीर मुकर्रर करके मक्का रवाना कर चुके थे कि ये तकरीर नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके पीछे भेजा ताकि हज के मौके पर तमाम अरब के सभी लोगों में इसे सुनाए और इसके मुताबिक जो रवैया पेश किया गया था उसका ऐलान कर दे। दरअसल फ्रेंड्स, जो नफरती चिंटू ने आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा ये है, उन लोगों से लड़ो जो ना तो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ना ही अंतिम दिन पर, ना ही उस चीज को हराम मानते हैं जिसे ईश्वर और उसके रसूल ने हराम किया है, और ना ही सत्य के धर्म को स्वीकार करते हैं, भले ही वे किताब वालों में से हो, जब तक कि वे स्वेच्छा से जजिया ना दे। और फ्रेंड्स, इस आयत को सुनाकर मासूम लोगों को इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने और 2 वर्गों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं कुछ नफरती चिंटू। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह आयत यहीं रुक नहीं जाती, यह आगे बढ़ती है और लड़ाई का वास्तविक कारण बताती है कि जब तक वे स्वेच्छा से जजिया यानी इस्लामिक कानून का टैक्स होता है। दरअसल जजिया देना लड़ाई की शर्त है। इस्लाम पर हिंसा का आरोप लगाते समय इस आयत को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। ये आयत मुसलमानों को कत्ले आम करने के लिए नहीं कहती है, जैसे कि कुछ नफरती चिंटू और गोदी मीडिया दिखाती है। और हाँ, यह आयत उस वक्त के ईसाई और यहूदियों और मुसलमानों के बीच में सुलह कराने के लिए नाजिल की गई। लेकिन अफसोस की बात यह है, कुछ नफरती चिंटू लोग कुछ नादान लोगों को भड़काने के लिए तरोड़ मरोड़ करके हिंदुओं के खिलाफ यह आयत है बोलकर पेश करते हैं। दरअसल उस दौर के यहूद और नसारे अल्लाह ही को मानते थे, लेकिन हजरत ईसा और हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा कहा करते थे, और मक्के के कुछ मुशरिक लोग लात और मनात को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे और उनकी पूजा करके मुशरिकों में से हो गए, इसलिए उनको मुशरिकीन मक्का कहा जाता है। अब आप ही बताइए, यह आयत हिंदुस्तान के कौन से हिंदू या सनातनी के लिए है जिसे ये लोग कुछ मासूम लोगों को बताकर नफरत फैला रहे हैं? बस ये इनकी अपनी कुछ मुफाद के लिए ही है। यहाँ एक आयत ही नहीं बल्कि इस्लाम के अनुयायी मुसलमान और मोमिन को बदनाम करने के लिए कुरान की आयतों को और नबी की हदीसों को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ लोग पूरी ताकत के साथ इस्लाम को दबाने की चाहे कितनी भी कोशिश करे, इस्लाम उतनी ही तेजी से उभर कर आएगा और सच्चाई बुराई पर हावी होकर ही रहेगी। और आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। अरे वो तो आपको मानव को मानवता का शत्रु बना रही है। अब ये कह रहा है कुरान मानव को मानवता का शत्रु बना रही है। अब आप ही बताइए, यहाँ पर मानव को मानवता का शत्रु कौन किसको बना रहा है? शायद इन्होंने अपनी धर्म की किताब महाभारत नहीं पढ़ी होगी, अगर पढ़ी तो नहीं समझा होगा। महाभारत युद्ध 3102 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष से तो 44 लाख लोग पांडव सेना के योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। हालांकि ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को इस्लाम यह तालीम देता है कि नाहक किसी को कत्ल करना सारे इंसान को कत्ल करने के गुनाह के बराबर है, और रास्ते पर लोगों को तकलीफ देने वाली चीज हटाने की तालीम भी देता है। और तो और जिस मोहल्ले में मुसलमान रहता है उसके लिए यह उचित नहीं कि वो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, चाहे वो कोई भी धर्म और मजहब का ही क्यों ना हो। ये तो इस्लाम में से कुछ उदाहरण है जो मैंने आपको बताया। इस्लाम अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए रहमत है। अब आप ही बताइए, मानव को मानवता का शत्रु बनाने वाले कौन है? ये नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू या इस्लाम? सोचे और समझे। चलिए आगे ये क्या कहता है देखते हैं।
जब भगवान श्री कृष्ण थे हम थोड़ी देर के लिए जागे और पुनः सो गए। भगवान राम आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, हमको जगाया, थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। दत्तात्रेय भगवान आए, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। शंकराचार्य आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, हम पुनः सो गए। महर्षि दयानंद आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। जैसा कि ये नफरती चिंटू ने कहा कि जितने भी महापुरुष आए इनको जगाए और ये थोड़ी देर के लिए जागे फिर पुनः सो गए, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये सारे महापुरुष किस लिए आए और किस चीज के लिए इनको जगाए। मेरा सवाल है इस नफरती चिंटू से। कुरान पढ़कर, बाइबल पढ़कर मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ मासूम लोगों को भड़का रहा है। ये नफरती चिंटू आखिर साबित क्या करना चाहता है? क्या ये यह साबित करना चाहता है कि श्री कृष्ण और राम जी जैसे सत्पुरुष मुसलमानों और ईसाइयों के विरुद्ध इनको जगाने आए थे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आदि शंकराचार्य से लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे लोग अद्वैत वेदांत थे, यानी धर्म के क्षेत्र में अद्वैत भाव वह मान्यता है जिसमें माना गया है कि परमात्मा एक ही है। यहाँ तक कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने देवी देवताओं की मूर्ति पूजा का विरोध किया और गौतम बुद्ध, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान लोगों ने भी मूर्ति पूजा और हिंदुओं की बुरी प्रथाओं का विरोध किया। वह हिंदू धर्म के कई देवताओं में विश्वास रखना और मूर्ति की प्रथा के खिलाफ थे, जैसे कि सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह और मूर्ति प्रथा, और अंधविश्वास फैलाने वाले पाखंडों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया करते थे। वहाँ ईसाइयों और मुस्लिमों के खिलाफ धर्म का नाम लेकर लोगों को भड़काने के लिए नहीं आए थे। तो चलिए आगे देखते हैं ये नफरती चिंटू क्या कह रहा है। हम सभी सनातन धर्मी किसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई अवतार आएगा, हम लोगों को बचाएगा। ये क्यों कह रहा है कि कोई अवतार आएगा और सनातनियों को बचाएगा? जिन सनातनियों की ये बात कर रहा है उनको इतनी तकलीफ आखिर कौन दे रहा है? हालांकि देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू और जनसंख्या में 80% हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। मैं यही कहना चाहती हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम, ना ईसाई, बल्कि खतरे में है तो इस देश की मासूम गरीब जनता खतरे में है, जो इस तरीके की भड़काऊ भाषण से भड़कती है। आखिर में यह भी सुन लीजिए कि ये क्या कह रहा है कि जब हमारी कथा चल रही हो और नमाज और अजान की आवाज आए तो अपनी कथा यहाँ पर थोड़ा गौर से अरे सुनिए। बावड़ो, वो जो आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो कोई इबादत नहीं है। वो तो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य है नहीं, और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल है नहीं। इस नफरती चिंटू ने यह ऐसी बात कही है कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर सके। यह बात सच है कि किसी भी हिंदू भाई बहन को मस्जिद में अजान को लेकर कोई आपत्ति नहीं। यह इस नफरती चिंटू जैसे कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है, जिससे वह चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच एक लकीर खींची जा सके। और जिस तरीके से ये जहर उगल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस्लाम में आजान देने का मकसद नमाज के लिए उस ईश्वर का ध्यान करने के लिए लोगों को बुलाना और उन्हें बताना कि नमाज का समय हो गया है, और लोगों को सांसारिक कामों को छोड़कर मस्जिद में उस ईश्वर की इबादत करने के लिए कहा जाता है, ताकि लोगों को समझ आए कि इस सांसारिक जीवन से भी महान वह ईश्वर है और वही इबादत के लायक है। आओ सफलता की तरफ। ईश्वर की इबादत में ही सफलता है। लेकिन याद रहे, कोई भी मुस्लिम किसी भी गैर मुस्लिम को अल्लाह अकबर कहने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करता, और ता कयामत तक किसी को भी किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, दीने इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो बुतों से इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली जो कभी टूटने वाली नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है।
व आखिरुद्दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।